जी तो दोस्तों माशाल्लाह से मेरे साथ जो हैं वो पाकिस्तान बर्ड्स हैचरी के जो हैं वो ऑनर मौजूद हैं मिस्टर अरशद साहब। तो इनसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने ये काम कब से स्टार्ट कर रखा है और इनका जो तारुफ है वो खुद ही आपके से करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, सब ठीक ठाक है? अगर बड़ी मेहरबानी है, आप तशरीफ़ लाए जो। हमें ये बात बताएं कि अगर हम अंडे को खुद स्टोर करते हैं तो हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, घर के अंदर रखने होते हैं, रूम टेम्परेचर है, या इसके अलावा हम कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एग को स्टोर करें तो फिर एग की जो है हैचेबिलिटी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता उस पर? हाँ, अगर आपने 1 वीक से ज़्यादा अगर स्टोरेज कर दी है तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अंडा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने 3 या 4 दिन के लिए करनी है, हफ्ते में 2 दफ़ा अंडे भेजने हैं, तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी अंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिस इज़ आइडियल टेम्परेचर। लेकिन इसके साथ साथ आपने ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब एसी में या फ्रिज में अंडा रखते हैं ना आप लोग, तो उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अंडे में ना वाटर की डेफिशिएंसी आ जाती है। वाटर उसका एग्जॉस्ट कर जाता है लो ह्यूमिडिटी में स्टोरेज से। उससे फिर चूज़ा जो है ना वीक निकलता है। तो टेम्परेचर ही नहीं है, बल्कि एग स्टोरेज में ह्यूमिडिटी भी बड़ा काउंट करती है। इसलिए आम तौर पे मैं ये लोगों को कहता हूँ, दोस्तों को, अगर आपने एयर कंडीशनर में रखा हुआ है अंडा, तो आप जो है ना पानी का एक बड़ा सा खुले मुंह वाला बर्तन वाला को बर्तन रख दे पानी का। उससे नेचुरली उस रूम में, उस स्टोरेज स्पेस में ह्यूमिडिटी काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगी। सही, यानी दोनों चीज़ें जो है वो हमने मैनेज करनी है, ह्यूमिडिटी को भी और जो है वो टेम्परेचर को भी। सर टेम्परेचर आपने बता दिया 16 डिग्री जो है वो तकरीबन रखना चाहिए, तो ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी आइडली जो सी है ना, उसके लिए तो 80% के करीब, 75-80% के करीब वेट बल्ब टेम्परेचर की, वेट बल्ब बता रहा हूँ मैं आपको, वरना 50-55 जो सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए सफिशेंट है। जी दोस्तों माशाल्लाह से आपने जो है वो इनसे मुकम्मल मालूमात जो है वो इन्होंने अपने तजर्बे के मुताबिक जो है वो आपको दे दी कि अगर आप घर के अंदर किसी भी किस्म के थोड़े बहुत अंडे स्टोर करते हैं तो उनको कोशिश करें कि इस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अंडा स्टोर करने जाएँ तो 3 से 4 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए सर। आइडियली जो है ना, मैक्सिमम हिचबिलिटी लेने के लिए आपको 3 से 4 दिन का, हफ्ते में 2 दफ़ा हमारे पास अंडे भेजें, और अच्छी स्टोरेज भी, जिस तरह मैंने बताया है कि आप 19-20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखें, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर जो ह्यूमिडिटी है वो 80%, 75-80 के ऊपर मेंटेन कर लेना, तो आपका हेल्दी चिक्स भी निकलेगा और मैक्सिमम एचबिलिटी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बताया कि एचबिलिटी के लिए बेस बनती है फ्लॉक की हेल्थ है, फ्लॉक की एज है, और उसकी न्यूट्रिशन, आप क्या फीड दे रहे हैं उसको, और ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है जो है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना अच्छी एचबिलिटी पे लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, इन पे पूरा वर्क किया जाए और इसको पूरा नज़र रखी जाए इसके ऊपर। ज़्यादा मेन तो आई थिंक ये दो चीज़ें ही होंगी जो आपने जो है वो डिस्कस कर दी हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं एग्स को, ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर का जो फ़र्क है। जी जी हाँ, बिल्कुल। हमारी तरफ तो ऑप्शन ये है कि आप कम से कम अंडे भेजें, हम अकोमोडेट करेंगे। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप स्टोरेज ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें डेफिनेटली एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट आपको पड़ेगी, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। अगर अंडे कुछ ज़्यादा आने शुरू हो गए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे हम एक एक स्टोरेज रूम बना दें आप लोगों के लिए फ्यूचर में, कि अगर अंडे ज़्यादा आ जाए तो हम आपको स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दें। आप डेली प्रोडक्शन में भिजवा दें, दूसरे दिन भिजवा दें, तो हम अच्छी इन्वायरमेंट में अंडा रख लेंगे आपका, और सेटिंग डेट पे उसको हम जो है मशीनों में ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सहूलत जो है वो हमारे दोस्तों के लिए हो जाएगी।